छात्रों, आज मैं आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कराने जा रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार से, मतलब कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है सबसे पहले दो क्लास में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के, सबसे पहले दो प्रकार के हम लोग देखते हैं। एक क्या होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और एक होता है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक स्ट्रक्चर के आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब संरचना के आधार पर, हिंदी वाला लिखेंगे क्या, संरचना के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा क्या होता है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्रियाशील समूह के आधार पर। तो दो प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक संरचना के आधार पर और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। तो इस पार्ट में हम लोग आज स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर करते हैं। तब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बतलाए थे। स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप लोग को कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप लोग को करवाया गया है हमारे पार्ट 2 वीडियो में। मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो में जाकर देखिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका पूरा वर्णन कितने प्रकार का होता है वो बतलाया गया है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो मतलब उसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो उसको हम लोग अलग प्रकार के कंपाउंड देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ओपन चेन रहेगा, मतलब कहीं पर रिंग बना हुआ नहीं रहेगा। तो ओपन चेन को हम लोग ए साइक्लिक भी बोलते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोला जा सकता है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड, इसी का दूसरा नाम है एलिफैटिक। तो क्या देखें, ओपन चेन, ए साइक्लिक या एलिफैटिक, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक भी। तो ओपन चेन का कितना नाम देखे, 3 नाम देखे, 1 2 3 4। इसका एग्जांपल देख लीजिए। ओपन चेन मतलब ओपन रहेगा, मतलब रिंग का निर्माण नहीं करेगा। जैसे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन ले लिए तो ये क्या है, ओपन चेन है, मतलब कहीं पर रिंग का निर्माण नहीं किया हुआ है, तो इसको ब्यूटेन बोलेंगे। तो ब्यूटेन क्या है, ओपन चेन का एग्जांपल हो गया। 4 कार्बन है ब्यूटेन, 5 कार्बन। नोमेनक्लेचर आपको जस्ट इसके बाद वाला वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्लोज्ड चेन के बारे में। तो क्लोज्ड चेन क्या होता है, इसी का नाम है रिंग चेन। क्लोज्ड चेन का ही दूसरा नाम क्या है, रिंग चेन, या इसी को हम लोग साइक्लिक भी बोलते हैं। क्लोज्ड चेन या रिंग चेन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। 3 नाम इसका होता है। तो क्लोज्ड चेन में क्या रहेगा, सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़कर रिंग का निर्माण करे, मतलब सर्किल बना ले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड चेन। तो क्लोज्ड चेन का एग्जांपल यही 4 कार्बन इस तरह से रहे, 1 2 3 4, चारों क्या है, एक दूसरे में आपस में जुड़ा हुआ है, सब क्या है, एक सर्किल का निर्माण किया। तो इसको हम लोग क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो जब साइक्लिक रहता है तो क्या देते हैं, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम केवल ब्यूटेन हो जाएगा। अब ओपन चेन भी दो प्रकार के होते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट चेन,
और दूसरा क्या होता है, ब्रांच्ड चेन। तो दो प्रकार के देखे, ओपन चेन दो प्रकार के, स्ट्रेट चेन मतलब जिसमें कोई ब्रांच नहीं रहे, जैसे 1 2 3 4 5, क्या स्ट्रेट है, इसमें कहीं पर भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है। तो ये स्ट्रेट चेन का एग्जांपल क्या देखे, 1 2 3 4 5, तो इसमें कहीं पर भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन का एग्जांपल। ब्रांच्ड चेन का एग्जांपल हम लोग देखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर एक ब्रांच लगा हुआ रहे, तो ये हो गया ब्रांच्ड चेन। इसका नाम हो जाएगा, 2 नंबर पे मिथाइल है तो मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम 5 कार्बन है तो सिंपल पेंटेन हो जाएगा। तो जब ब्रांच्ड वाला कंपाउंड रहेगा तो ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कोई ब्रांच नहीं रहे तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओपन चेन दो प्रकार के देखे, एक विदाउट ब्रांच और एक ब्रांच। तो विदाउट ब्रांच वाला को स्ट्रेट चेन, और जिसमें ब्रांच रहेगा, जैसे देखिए ये हो गया मेन स्ट्रेट चेन, इसी में एक ब्रांच निकला हुआ है, तो ये पूरा कंपाउंड क्या कहला जाएगा, ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप ओपन चेन दो प्रकार के, ये भी ओपन चेन है, ये भी ओपन, ब्रांच निकला हुआ है लेकिन सर्किल का निर्माण नहीं किया है, तो ये भी ओपन चेन का ही एग्जाम्पल है। अब क्लोज्ड चेन दो प्रकार के होता है। अब क्लोज्ड चेन हम लोग देख रहे हैं कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो एग्जाम्पल हम लोग आप लोग देख लिए एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल हम लोग इसका मिटा देते हैं। अब क्लोज्ड चेन दो प्रकार के होता है, क्या क्या, तो एक होता है एरोमाइटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। तो क्लोज्ड चेन या रिंग चेन या साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमाइटिक, दोनों क्लोज्ड रहेगा। तो एलिसाइक्लिक और एरोमाइटिक क्या होता है वो बता रहे, तो हम ओपन चेन वाला क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि इसको आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको पूरा डिटेल करते हैं। तो एलिसाइक्लिक क्या हुआ और एक होता है एरोमाइटिक। तो एलिसाइक्लिक जब सिंपल रिंग रहेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर नहीं रहे, तो ये कहला जाएगा 1 कार्बन 2 3 4 5 6, तो ये क्लोज्ड साइक्लिक रहेगा। लेकिन इसी में इस तरह से रहे, बेंजीन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो ये हो गया एरोमाइटिक। जब डबल बॉन्ड है ये क्या है, तो एरोमाइटिक। तो एरोमाइटिक का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, बेंजीन रिंग, इसका नाम क्या देंगे, बेंजीन, इसका नाम क्या देंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक हो गया और बेंजीन हो गया क्या, एरोमाइटिक। अब एलिसाइक्लिक भी दो प्रकार के होता है, एक होमो और दूसरा हेटेरो। तो एक होता है होमो एलिसाइक्लिक, होमो एलिसाइक्लिक, एक होता है हेटेरो एलिसाइक्लिक। दो प्रकार के एलिसाइक्लिक, दो प्रकार के, एक होमो एलिसाइक्लिक और दूसरा हेटेरो एलिसाइक्लिक। तो दोनों सेम है, दोनों साइक्लिक ही रहेगा, लेकिन होमो का मतलब केवल कार्बन एटम से बना हुआ रहेगा, तो होमो एलिसाइक्लिक। लेकिन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन रहे, क्लोरीन रहे, नाइट्रोजन रहे, ये सब कोई कार्बन के साथ रहेगा और साइक्लिक का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरो एलिसाइक्लिक। तो होमो मतलब केवल एक एटम से बना रहेगा, हेटेरो मतलब अलग अलग भिन्न प्रकार के। जब 2 या 2 से अधिक एटम आ जाएगा तो ये हेटेरो कहला जाएगा। विसमांगी है, इसका होता है समांगी। तो क्या हम लोग देखें, तो होमो एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल में क्या देंगे, सिंपल यही, ये होमो हुआ, इसमें देखिए केवल कार्बन है, तो ये होमो एलिसाइक्लिक में इसका एग्जाम्पल देंगे, तो ये होमो, लेकिन इसी में इस तरह से रहे, यहाँ पर ऑक्सीजन रहे,
तो क्या रहे, कार्बन रहे। यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है। यहाँ से इस तरह से रहे तो आप लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ से साइक्लिक तो बन रहा है, लेकिन ये हेटेरोसाइक्लिक बोले हैं क्योंकि कार्बन के साथ एक अलग एलिमेंट ऑक्सीजन आ गया। तो इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रो, तो ये हेटेरो एलिसाइक्लिक है। और एग्जांपल हो सकता है इसमें, इसी में हम लोग 5 कार्बन लेके ऑक्सीजन नाइट्रोजन जोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन जोड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बनाने के लिए डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। अब एरोमेटिक भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है होमो एरोमेटिक और एक होता है हेटेरो एरोमेटिक। होमो और हेटेरो, इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, होमो एरोमेटिक, और इसका नाम पूरा क्या लिखेंगे, हेटेरो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक में उसमें भी वही है, दोनों एरोमेटिक रहेगा, ये भी और ये भी, लेकिन इसमें केवल कार्बन वाला एरोमेटिक रहेगा, केवल कार्बन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए केवल कार्बन है, तो केवल कार्बन वाला एरोमेटिक रहेगा, तो उसको होमो एरोमेटिक बोले। कार्बन के साथ कोई अदर एलिमेंट आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरो एरोमेटिक। जैसे हेटेरो एरोमेटिक में बनाते हैं, यहाँ नाइट्रोजन ले लिए, सेम यही एग्जांपल है, खाली नाइट्रोजन ले लिए हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, हेटेरो एरोमेटिक। इसका नाम होता है पिरिडीन। पिरिडीन इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो चला हम लोग का स्ट्रक्चर, देखिए सब में स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण इसको बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन बोले। अब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम लोग अलग अलग, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कार्बो, तो ये सब चलेगा। तो ये हम लोग इसको समझने के लिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें।